बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसी और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज शाही कोरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, क्योंकि ये बनता है इतना लजीज और मज़ेदार है कि आप प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले 1.5 कप के करीब मैं डाल दूँगी ऑयल, क्योंकि कोरमा है थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने बहुत ही बारीक सा काट लिया है। ये भी मैं इस पैन में डाल दूँगी। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इतना कि इसका बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो लीजिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे प्याज़ों का। इससे ज़्यादा आपने प्याज़ों को जो है ब्राउन नहीं करना। उसके बाद दूसरी चीज़ जाएगी, वो है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसमें जो स्मेल होती है लहसुन की वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो उसी स्टेज पर तकरीबन 1.5 केजी के करीब मेरे पास चिकन है। ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको कवर लगा देंगे 5 मिनट तक का। तो ये देखें यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। देखें चिकन का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ था, फ्लेम को मैंने लो नहीं रखा। तो ये देखें, इसे अब हम मिक्स करते हैं। ये अच्छे तरीके से जो है हमारा चिकन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। मेरे पास हैं 2 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं, तो कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है साबित वाला, ये चला जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक का डालूंगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का चला जाएगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला है ये डालूंगी। और उसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। बस इन्हीं मिसालों में हम तैयार करेंगे अपना शाही कोरमा। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बस इसे कवर लगा देंगे 5 से 7 मिनट का, ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। तो ये देखें, हमने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला इसमें, और चिकन ने कितना अपना जो है पानी छोड़ा है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, तो उसी स्टेज पर मेरे पास है दही। ये मेरे पास 1 प्याली के करीब, इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले फेंट लिया था, फिर मैंने इसको डाला है। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट का कवर लगा देंगे, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखें, यहाँ पर अब कवर उठाते हैं और चेक करते हैं पानी कितने अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑयल है, पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है यहाँ पर। और इसे मिक्स करेंगे और उसी स्टेज पर ढेर सारा मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया है खुशबू के लिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, तो मैं हरी मिर्चें बाद में बारीक काट के डाल दूँगी इसमें ऊपर से। तो बस यहाँ पर हरे धनिए को जो है हम मिक्स कर लेंगे और उसी स्टेज पर हम क्या करेंगे कि फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, क्योंकि हमारा शाही कोरमा जो है ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना खूबसूरत सा हमारा जो शाही चिकन कोरमा है ये बन के तैयार हो चुका है। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आना शुरू हो गया है।
क्योंकि ये बना ही इतना मज़ेदार और टेस्टी है। इसे आप रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ये शाही कोरमा आप सबको कैसा लगा। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।